महंगाई, अन्याय है, गरीब लोगों का शोषण, दलितों का शोषण, महिलाओं का अत्याचार, सबसे बड़ी में ये जो मैं अन्याय हो रहा है। अन्याय के लिए राहुल गांधी ने जो न्याय की लड़ाई लड़ी है, जो शुरुआत की है, वो देश के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज देश में जो नफरत का बाजार बनाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, चाहे किसी और नाम से, किसी तरह से अपनी कुर्सी के लिए, उसको रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया है, हमें उनके साथ जुड़ना है और भारत को जोड़े रखना है। सबसे पहले ये कहूँगा कि ईवीएम हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ईवीएम नहीं हटा तो इनको कोई हरा नहीं पाएगा, बीजेपी वाले, और महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी और सारा पैसा इन्हीं लोग के पास है। अभी मैंने 4 महीना पहले 27 रुपये किलो गेहूँ खरीदता था, अभी 37 रुपये, एक मिनट को 37 रुपये किलो है। चावल 44 रुपये में आता था, अभी वो 56 रुपये किलो है। तेल आता था 100-110 में, अभी 200 रुपया किलो है। तो इसी तरह हर चीज़ महंगा है। हमारी कमाई 20,000 थी, आज खर्चा 32,000 रुपया है, तो बाकी 12,000 कहाँ से आएगा? मोदी जी कह रहे विकास भी तो, अरे कुछ नहीं किया है इन्होंने। रोड भी अच्छे जो पहले बने थे आज भी सबसे खराब रास्ता महाराष्ट्र का है। पूरे भारत में सबसे खराब रास्ता महाराष्ट्र का है। इतने वो सब हैं कि पूछो मत। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज मौका मिला मुझे बोलने के लिए। मैं हाथ जोड़ के विनती सबसे करता, जितने पार्टी हैं पूरे भारत में, एक मिनट आप चल रखो उधर, जितने पूरे भारत में हैं, चाहे एनसीपी हो, जितने दल हैं, मतलब लालू का बेटा है, शरद पवार जी हैं, और जितने भी सब हैं, ये सब को मिल के एक दूसरे को झगड़ा ना करें, सब मिल के और इनको यहाँ से निकालें। अगर नहीं निकाला तो गुलामी की तरफ चला जा रहा है, और ये 24 जीत गए तो फिर सबको जेल में जाने की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तानाशाह थोड़ी है जो ऐसा? अरे भाई क्या नहीं है, कैसे नहीं है, सब कुछ वही कर रहे हैं, और क्या तानाशाह है मोदी? अरे भाई तानाशाह है, सब कुछ वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जातवादी के पूरा यही चल रहा है, राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, ये वो, इसी में सब भटकते रहो। जनता आप समझ रही है? सुनो एक मिनट, पहले इतना अच्छा था कि हिंदू मुसलमान के घर पे खाना खाता था, मुसलमान हिंदू के घर पे जाता था। आज वो हालत माहौल बना हुआ है कि कोई किसी को बात करने को तैयार, ये तो मुसलमान है। अरे ये क्या है, बहुत खराब माहौल है भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब एकजुट हो जाओ और एकजुट करके किसी तरह से इनको बाहर करो बस। मोदी जी कह रहे हैं वो देश की तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की के लिए 18 घंटे काम के लिए। अरे भैया तरक्की तो आप 5 लाख का कपड़ा क्यों रोज पहन रहे हो? 15 लाख 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी खर्चा उनके पीछे लग रहा है। कहाँ से लग रहा है? ये सारे खर्च, इतने खर्चे, इतने बैनर, पोस्टर, क्या कितने हजारों करोड़ रुपया जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है, ये काम नहीं कर लोग भर रहे, ये काम नहीं कर रहे भाई। आज मोदी जी ने मोदी जी से हमें जल जंगल और जमीन बचानी है, और आदिवासी की 7 लाख हेक्टेयर जमीन मोदी जी ने अडानी को दी है। ये हमें बचाना है और संविधान हमें बचाना है। जय हिंदुस्तान। तो मोदी जी बचा रहे हैं ना, संविधान जी बता रहे हैं, पर मोदी जी आने से बेकारी बहुत बढ़ रही है। पूरा देश आज बेरोजगार बढ़ रहे हैं। आज मैं बीजेपी का, भाजपा का महामंत्री हूँ। आज मैं आपके पास खड़ा रहता हूँ ना, बीजेपी का पद हूँ, पर ये बीजेपी का इतना बोर हो गया हूँ ना बीजेपी को। आज 6 दिसंबर को मैंने एक कार्यक्रम लिया था, और 6 दिसंबर को कार्यक्रम लेने के बाद बीजेपी का बैनर लगा के सब खाना पीना उधर मैंने फ्री दिया। आज वो कर्जा मैं पेड़ नहीं सकता हूँ। आज मैं जब कांग्रेस के टाइम में मैं नौकरी पे था, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में नौकरी में था, और बीजेपी आने के बाद वो आज नौकरी पे घर पे बैठा हूँ। बीजेपी में जा रहे हैं आप, बीजेपी से अलग आ गए? बीजेपी से अलग आज ही आना है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर पे बैठना, यही हमारी आज ही है। और आज ही वही संधि है जो लोकसभा की, नरेंद्र मोदी जो आज, मैं तो उसका नाम लेना भी नरेंद्र मोदी का ये नहीं, नेता थे, महामंत्री थे, महामंत्री मैं हूँ, पर आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर बैठाना है। और राहुल गांधी को आज जो उद्धव ठाकरे है, जो सब शरद चंद्र जी पवार जी है, सब लोग जो नेता है, तो उन्होंने आज मैं हाथ जोड़ के प्रकाश अंबेडकर जी इन लोग को सबको बोलता है, आपका मतभेद जो भी है वो दूर करो, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर पे बैठाओ, और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर जी को घर पे बैठाना चाह रहे हो? सर मैं एक देश का युवा हूँ, अभी फिलहाल मैं LLB कर रहा हूँ, और मुझे एक चीज़ का बड़ा खेद हो रहा है। हमारे जो भारत की जो सेंट्रल की जो तिजोरी है, उस पर अभी 150 लाख
लाख सीआर का अभी कर्जा है उस पे। दूसरी चीज जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया उसके लिए 3000 करोड़ का कर्जा लिया गया बाहर से। अगर इफ़ यू चेक द हंगर इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो आज भी हमारे भारत देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिन में एक वक्त का अनाज मिलता है और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। ये कौन सी गारंटी है? अरे यहाँ पे लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला। ना 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो रहे हैं वो। आपको बताता हूँ मैं, जब से जीएसटी बढ़ गया है, जब से 18% तब से उसके वजह से महंगाई बढ़ी है और 58 लाख सीआर जीएसटी का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें जमा हुआ है। और उसमें से इफ़ यू सर्च द सर्वे, आप अगर सर्वे करोगे, एनालिसिस करोगे मार्केट का, तो उसमें केवल 8 लाख करोड़ खर्चा किया गया है। 52 लाख कोटी का हिसाब इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन यंत्रणा है, ईडी है, सीबीआई है, ये सारी चौकसी लगा के लोगों को जेल के अंदर भेज रहे। हुकुमशाही चल रही है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कौन है हिटलर इस देश में? नरेंद्र मोदी। हिटलरशाही, लोकशाही के नाम पे हिटलरशाही चल रही है पूरी तरह से। मोदी जी कह रहे ईमानदार आदमी है, देश का विकास कर रहे, तरक्की चाहते हैं। अरे विकास तो कब का खो गया है? कहाँ है विकास? विकास तो है ही नहीं है। विकास कब का खो गया है? क्या कह रहे हैं? सर बच्चे लोग ना भी 30 साल के 25 साल के बच्चे लोग हैं, उनका नौकरी किधर बताओ? नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। नहीं मिल रही है। खत्म कर दिया, खत्म, भर्ती खत्म कर दिया। देश का भर्ती जो है, जो भर्ती था वो सब खत्म कर दिया। कांग्रेस के राज में 35 करोड़ जो है वो थे जो अन्न मिलता था, दाना मिलता था। अब मोदी के राज में 80 करोड़ जो है भुखमरी पे हो गए। वो अरे भुखमरी पे नहीं, वो सबका अच्छा चाहते हैं इसलिए दे रहे लोग। अच्छा क्या चाहते हैं? वो देश को एकदम माली हालत पे लाके खड़ा कर दिए। जो है जो कितना 65 करोड़ जो है अपने ऊपर कर्जा था, आज 1 लाख, हाँ आज कितना हो गया करोड़। अगर वो लोग बता रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर रहे हैं ये सारा, लेकिन अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट इतनी गंदी तरीके से बढ़ा है अपने इंडिया में। वो लोग रीज़न दे रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप चेक करोगे ताइवान करके जो कंट्री है, ताइवान का अगर देखोगे तो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो भी वहाँ पे लोगों को रोजगार है। आज हमारे कंट्री में यहाँ पे लोक संख्या का ये जो कारण दे रहे हैं, ये सब बुलशिट रीज़न दे रहे हैं मोदी जी। और अब अगर मोदी नहीं हटेंगे तो हमको बैग भर के गाँव जाना पड़ेगा। अभी मोदी जी को मतलब नहीं बुलाएंगे, बोले थे मेरा था। मोदी को भगाना ही पड़ेगा अभी, जब तक मोदी जी बोले थे कि मैं चाइना का अर्थव्यवस्था बिगाड़ दूंगा, उसका जो है माल हमारे यहाँ नहीं आएगा। आज 100% चाइना का माल जो है हमारे हिंदुस्तान में बिकने लगा जो है। और एकदम अर्थव्यवस्था मोदी चाइना का नहीं बिगाड़े, हिंदुस्तान का बिगाड़ दिया, जो है अर्थव्यवस्था का ही बिगाड़। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश। क्या करते हैं? मैं लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ। और अभी मैं जैसे इंडस्ट्री में आया हूँ, वहाँ से बहुत मतलब कम काम जो है वो चल रहा है। पूरा मंदी है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। और इनकी जो पॉलिसी है वो जो हमारे मीडियम इसमें काम करता हूँ, मीडियम एंटरप्राइजेस है उसमें काम करता हूँ, वो सब ख़त्म कर रही है मीडियम इंडस्ट्रीज़ को। और सारी ऐसे मीडियम जो कंपनीज़ है उनको ख़त्म करने का काम मोदी का। नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, आपका ठीक काम नहीं हो रहा है। हाँ, जो भी सारे मीडियम स्केल बिजनेसेस है उनको इतनी दिक्कत है, जैसे जीएसटी लागू किया इन लोग ने, इसके वजह से नौकरी को इफेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग को भी उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में युवाओं के पास नौकरी है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको राशन मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि बिजनेस ला नहीं पा रहे, जनरेट नहीं कर पा रहे, और ना ही बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो कैसे देंगे? क्या कह रहे हो? इंडिया में कुछ भी हो पर महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी इन लोगों ने, मोदी और अमित शाह ने इतनी गंदी राजनीति करके शिवसेना एनसीपी पार्टी को पूरा तोड़कर और पूरे क्या कह रही शाह ने पहला ताजमहल होटल को गिराया, फिर उसने तो जलाया, तोड़ा, सब जितने भी वर्कर्स थे उनको मार डाला। मोदी जी काम कर रहे हैं आपके लिए, आप उनका परिवार का हिस्सा है। मोदी काम कर रहे क्यों? हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा रोटी कमा रहे। मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? के लिए 18 घंटे का मोदी